फरवरी 1955। उत्तरी यूराल पर्वत। 9 अनुभवी सोवियत पर्वतारोही एक शीतकालीन अभियान पर निकले। कुछ हफ्तों बाद वे सभी मृत पाए गए। उनका टेंट अंदर से कटा हुआ मिला। कुछ सदस्य नंगे पांव 0 से कई डिग्री नीचे तापमान में भागे थे। डियाटलॉव पास आज भी 20वीं सदी के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक है। इस अभियान का नेतृत्व 23 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र इगोर डायटलॉव कर रहे थे। टीम के सदस्य थे ज़िनाइदा कोलमोगोरोवा, यूरी दोरोशेंको, यूरी क्रेवोनिशेंको, रुस्तेम स्लोबोदिन, ल्यूडमिला दुबिनिना, अलेक्जेंडर कोलेवातोव, सेम्योन ज़ोलोतार्योव, निकोलाई थिबो-ब्रिग्नोल और यूरी यूडिन। अधिकांश सदस्य यूराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के छात्र या स्नातक थे। उनका उद्देश्य था ग्रेड 3 हाइकिंग प्रमाण पत्र प्राप्त करना, जो उस समय सर्वोच्च स्तर था। केवल एक सदस्य यूरी यूडिन बीमारी के कारण बीच रास्ते से लौट गए। वह निर्णय उनकी जान बचा गया। बाद में उन्होंने कहा, काश मैं उनके साथ गया होता। समूह जिस पहाड़ की ओर बढ़ रहा था उसे स्थानीय मनसी भाषा में खोलात स्याकु कहा जाता है। इसका अर्थ है मृतकों का पर्वत। 1 फरवरी 1955 की रात उन्होंने कोले ढलान पर टेंट लगाया, जबकि नीचे जंगल में अधिक सुरक्षित स्थान उपलब्ध था। उनकी आखिरी डायरी प्रविष्टियां सामान्य थी, मजाक, तस्वीरें, कोई भय का संकेत नहीं। लेकिन उसी रात कुछ हुआ। जब वे तय समय पर वापस नहीं लौटे तो खोज अभियान शुरू हुआ। 26 फरवरी को उनका टेंट मिला। टेंट अंदर से काटा गया था। अंदर जूते थे, कोट थे, सामान व्यवस्थित रखा था। उन्होंने 9-30 डिग्री सेल्सियस तापमान में बिना प्रयास के टेंट छोड़ा था। बर्फ में पैरों के निशान मिले। वे अस्त-व्यस्त नहीं थे, किसी संघर्ष के संकेत नहीं थे। करीब 1.1 किलोमीटर दूर एक देवदार के पेड़ के नीचे 2 शव मिले। वे लगभग बिना जूतों के थे। पास में आग जलाने के प्रयास के संकेत थे। टेंट और पेड़ के बीच 3 और शव मिले, जिनमें इगोर डायटलॉव भी शामिल थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे बैग से लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे कभी नहीं पहुंच पाए। जब बर्फ पिघली तो 4 और शव एक खाई में मिले। इनकी मौतें अलग थीं। ल्यूडमिला दुबिनिना और सेम्योन ज़ोलोतार्योव की छाती की हड्डियां बुरी तरह टूटी हुई थीं, जैसे किसी कार दुर्घटना में होती है। निकोलाई थिबो-ब्रिग्नोल की खोपड़ी में गंभीर फ्रैक्चर था, लेकिन बाहरी चोटों के स्पष्ट निशान नहीं थे। ल्यूडमिला दुबिनिना की जीभ गायब थी। कुछ कपड़ों में निम्न स्तर का रेडिएशन पाया गया। मई 1955 में आधिकारिक निष्कर्ष दिया गया। इनकी मृत्यु एक शक्तिशाली प्राकृतिक बल के कारण हुई और मामला बंद कर दिया गया। 2020 में रूसी अधिकारियों ने जांच दोबारा खोली। निष्कर्ष, एक स्लैब एवलांच ने टेंट को प्रभावित किया। कंप्यूटर सिमुलेशन ने इस संभावना का समर्थन किया, लेकिन प्रश्न बने रहे। ढलान अपेक्षाकृत कम तीव्र थी। टेंट पूरी तरह दबा नहीं था। पैरों के निशान हफ्तों तक सुरक्षित रहे। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार तेज काटाबैटिक हवाओं ने निम्न आवृत्ति ध्वनि उत्पन्न की, जो मनोवैज्ञानिक घबराहट का कारण बन सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि गुप्त सोवियत हथियार परीक्षण हुए थे। कारण रेडिएशन के निशान, आसमान में नारंगी रोशनी की रिपोर्ट, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण सार्वजनिक नहीं हुआ। अत्यधिक ठंड में शरीर भ्रमित हो सकता है। पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग नामक स्थिति में व्यक्ति कपड़े उतार सकता है। संभव है कि कुछ चोटें खाई में गिरने से हुई हो। आज डायटलॉव पास शांत है। सिर्फ हवा की आवाज़, अनंत सफ़ेद विस्तार। कोई निश्चित राक्षस नहीं, कोई सिद्ध षड्यंत्र नहीं, कोई अलौकिक प्रमाण नहीं। बस 9 युवा लोग, एक ठंडी रात और घटनाओं की एक श्रृंखला, जिसे हम शायद कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। कुछ रहस्य इसलिए नहीं टिकते क्योंकि वे अलौकिक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि सच्चाई अधूरी है।